दिल
किन चीज़ों पे हम पसंद कर सकते हैं पाकिस्तान में। लेकिन हमने बच्चों को रिप्रेजेंट करवाया डिफरेंट कल्चरल शो के हवाले से, शौता के हवाले से परफॉर्मिंग हो रही है, जो कि बच्चों ने माशाल्लाह से खूब परफॉर्म किया और जिसको देख के वाकई हमारे अंदर जो जज्बा वगैरह हमारा फिर से पैदा हो गया। और फिर साथ ही साथ हमारा फखर पाकिस्तान का अवार्ड्स भी थे। कुछ ऐसी खवातीन हैं जो माशाल्लाह दिन रात मेहनत करी अपने आप को मनाने के लिए, बट उनको कोई सराहने वाला नहीं होता या उन्हें कोई कोई ऐसी एप्रिसिएशन कहीं नहीं होती। तो उसके हवाले से हमें फखर पाकिस्तान का अवार्ड
ये सेलिम हमारे साथ हमेशा रहते हैं। सेलिम सगारा भाई बी नेशन जो तैयबा और शहजाद है माशाल्लाह से हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा भी जितने भी चैनल्स हमारे साथ थे सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने आए, ऑडियंस का, स्पॉन्सर्स का, व्यूअर्स का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर मौजूद सभी मौज़िज़ाने गिरामी को, मीडिया के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये जब मैं किसी भी तकरीब में जाता हूँ तो गवर्नर हाउस वाले ये 3-4 पेजेस की तकरीर बना देते हैं और ये सदियों से चला आ रहा है। ये 2-3 पेज इसलिए होते हैं कि एक में हमारी तारीफ़ें होती हैं, दूसरे में जहाँ जा रहे होते हैं उसकी तारीफ़ें होती हैं, और तीसरे आप लोग हैं जो दोनों ही तारीफ़ों पे पिछले के वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। मजबूरी है, क्या करें। फिर सर बहुत मुबारक हो, IMF का जो लोन है आपकी मेहरबानियों से, कोशिशों से मिल गया। मियां जाहिद साहब ने भी दी थी, लेकिन कोई रास्ते भी टूटे हुए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास? लोग पुलिस को बड़ा बदनाम करते हैं, मैं जानता हूँ। चले मेरे साथ पुलिस क्वार्टर्स में, जिस तरह एक पुलिस वाला अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर आपको 100 दफ़ा भी पुलिस वाला बनाया जाए आप कभी कबूल नहीं करेंगे। एक सिपाही ऐसे ज़िंदगी गुजारता है। तो सभी परेशान हैं। हालांकि दुनिया में जो पुलिस में होता है, पहले दिन से उसके बच्चों के लिए, उसके घर वालों के लिए या उसके लिए ऐसे मौके दिए जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारता है। यहाँ मजबूरी में ही काम किया जाता है। तो ये सारे मसाइल हैं और हम कहाँ पहुँच चुके हैं। आज खुशी इस बात पर मनाई जाती है कि मुबारक हो, IMF से हैसियत साहिब सरबत लोग हैं, वो ये एहसास करें कि 25,000 में पूरा महीना कैसे गुजरता है, और 25,000 भी वो जो पहली तारीख को नहीं मिलते। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? और फिर ये जो नौजवान हैं हमारे, ये जो भाई खड़े हैं मेरे, मैं जानता हूँ उनके दिलों में तकलीफ क्या है। मुझे पता है कि इनके एहसासात क्या है। ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, इनके एहसासात क्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज का जो दौर है वो डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, सभी कुछ तो आप अपने हाथ में देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ देख ही रहे हैं। हासिल करने का दिल तो सभी को चाहता है, लेकिन क्या मौके इस रियासत ने, इस हुकूमतों से सिर्फ ये मुल्क लुटता चला आया है और हम सब खामोशी से देखते चले आए, और आइंदा भी यही होने वाला है। हम रात टीवी देखते हैं और सोचते हैं कि एक और इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन होने से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सिर्फ उनकी किस्मत बदलेगी। रेहान भाई जैसे लोग कम हैं जो 4-5 बार बाद भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। अब मैंने इनसे कहा आपने नहीं लड़ना है। जब 5 बार इलेक्शन लड़ के अपने लिए कुछ नहीं किया तो हमारे लिए क्या करेंगे? तो ऐसे लोग कम है, जरा तालियां बजा दें, वरना एक इलेक्शन पूरे खानदान की जिंदगी बदल देता है। तो ये इलेक्शन उन्हीं के लिए होता है जिनकी जिंदगी बदलनी होती है। तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि ये इलेक्शन हो जाएंगे तो कल मईशत और माशरत दोनों बदल जाएंगी। बदलेगी तब। सारे जितने भी आए हैं सभी की मदद है, डोमेस्टिक्स होते हैं हमारे साथ, उनका भी एक अपना होता है कि उनके भी बगैर कोई इवेंट कामयाब नहीं हो सकता। तो बस आप सबका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो कि आप लोग आए, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, अपना क्रेडिट दिया। जिन्होंने हमारे साथ स्पॉन्सर्स थे, जिन्होंने हमारे साथ गिव अवेज दिए, स्पेशली मीडिया पार्टनर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। सब आगे से आए और सबने अपने साथ अपना पूरा दिया, अपना जो भी क्रेडिट हो सकता था।
तो बस अब बहुत ज़्यादा टाइम हम ले चुके हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करें। और जो लैपटॉप्स हमारे थे इंशाल्लाह तो वो अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड फयाज खानानी को बुलाना चाहूँगी कि ज़रूर मेरे साथ आएँ और इस चीज़ में मेरा साथ दें। सरफराज अहमद, नदीम भाई, सर सलमान सिद्दीकी। I was really so much mesmerized and so much inspired to see that how much they have been working hard for the long time for this support and bringing this to be very much successful. एक चीज़ जो कि बहुत 2 मिनट लूँगा मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के हवाले से अपने फीलिंग्स का इजहार करूँगा, वो ये कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा मुझे स्पेशल और डिफरेंट इसके लिए लगा कि ये थोड़ा सा प्रोग्राम जश्न आज़ादी या 14 अगस्त का जो सिलसिला प्रोग्राम होता है उससे थोड़ा डिफरेंट था। इसमें ये जो बच्चों को स्पेशली हाईलाइट किया गया और आईटी और मॉडर्न एजुकेशन जो कि आजकल की नीड है उससे जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव किया गया और जो लोग बुलाए गए वो बहुत प्रैक्टिकली जो है वो लोगों को सपोर्ट करें और कम्युनिटी को स्पेशली यूथ को सपोर्ट करें। सो आई डेफिनेटली वांट टू गिव हर द वेरी बिग क्लैप दैट आई एम सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ गाइस एक्चुअली फॉर द ग्रेट एफर्ट। वर्ल्ड लर्निंग इंटरनेशनल अब ऐसे कनेक्ट करेंगे कि वर्ल्ड लर्निंग इंटरनेशनल स्कूल्स स्टार्टिंग विद द बेसिक एजुकेशन टू द
रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है चेहरा बनता है फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है चेहरा बनता है दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ पड़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान
खिलाओ नहीं मछली पकड़ना सिखाओ को मद्देनजर रखते हुए A&I ग्रुप और हसन बेग फाउंडेशन ने नौजवानों को अमेज़न, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे प्लेटफॉर्म से मुतारिफ करवाया, जिसके जरिए से शहर भर के नौजवानों ने डॉलर में कमाने का हुनर सीखा। और जिसपे उन नौजवानों का कहना था कि A&I ग्रुप और हसन बेग फाउंडेशन का ये इकदाम शहर भर के बेरोजगार नौजवानों और तालिब इल्मों के लिए बहुत मुफीद है। कनेक्ट के लिए और हसन बेग के लिए मुझे ये कहना है कि दे आर वर्किंग अमेजिंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हियर एंड दे आर जस्ट डूइंग एन अमेजिंग जॉब। A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से पेश करदा कनेक्ट कमर्शियल हब में अमेज़न फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी और कई IT से जुड़े हुए शोबों की क्लासेस का इनेकाद किया गया। और यहाँ पे मेरी पहचान के माहौल के अंदर हम हैं, तो यहाँ पे मोइन डैडी साहब मौजूद है, तो हम इनसे पूछेंगे कि ये आपको इवेंट कैसे लगा जो कि आयशा फयाज़ और फयाज़ खानानी ने मुनक़िद किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आयशा फयाज़ और उनकी टीम को मुबारक हो। उर्ज़ केयर की जो पूरी टीम है वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बड़ा मैनेज प्रोग्राम था और बहुत ही समझ लें कि सोबर किस्म का जिसको कह सकते हैं वो प्रोग्राम था। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहतरमा आयशा फयाज़ को और दुआ है कि इसी तरह वो अपने इवेंट चलाती